नमस्कार दोस्तों। पुरुषों की मर्दों की कमजोरी को दूर करने के लिए प्रकृति में आयुर्वेद में एक से बढ़कर एक औषधियाँ हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, पहाड़ी होती हैं, बहुत जल्दी काम करती है, कमज़ोर से कमज़ोर मर्दों को भी मर्दानगी वापस लौटाने की क्षमता रखती है, वीर्य को गाढ़ा करती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। महंगी मिलने का कारण ये है कि वो बहुत दुर्लभ होती हैं, बहुत कम जगह पर होती हैं। 5 ग्राम 6 ग्राम की कीमत 400-500 रुपये होती है। बहुत ज़्यादा महंगी होती है जो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी औषधि लेकर के आया हूँ जो उतनी महंगी नहीं, लेकिन ताकत के मामले में ये किसी से भी 19 नहीं 20 ही है। और हमारी प्रकृति ने, नेचर ने, प्रकृति और नेचर सबका ख्याल रखती है, हर चीज़ें उपलब्ध करवाती हैं। तो प्रकृति में ऐसी जड़ी बूटी भी है जो कम दाम में आपको मिल जाएंगी और गजब ताकत का खजाना। और यहाँ तक ये भी देखा गया है कि कई बार बहुत महंगी महंगी दवाओं को खाने के बाद, महंगी महंगी ट्रीटमेंट लेने के बाद, महंगी महंगी रसायनों का सेवन करने के बाद भी, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों की कमजोरी दूर नहीं होती, धातु वीर्य गाढ़ा नहीं होता। तो कोई एक छोटी सी कोई शतावर फ़ायदा कर जाती है, इमली के बीज फ़ायदा कर जाते हैं, बिल्कुल घरेलू, बिल्कुल मुफ्त की चीज़ फ़ायदा कर जाती है। तो कौन सी चीज़ किसको कहाँ फ़ायदा कर जाए ये कौन जाने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ताकत की जो दवाइयाँ लोग सर्च करते हैं, जो जड़ी बूटियों को सर्च करते हैं, दवाओं को सर्च करते हैं, तो अधिकतर वही दवाएं दिखती हैं जो काफ़ी महंगी होती हैं, क्योंकि उनकी मार्केटिंग होती है। लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनकी उतनी मार्केटिंग नहीं है, जिन पर अभी उन बड़े बड़े कंपनियों की जो लेवल लगा करके लाखों करोड़ों रुपए लूट रहे हैं, मर्दों के इमोशंस का फ़ायदा उठाकर उनकी नज़र नहीं पड़ी है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में उनका उल्लेख है। और आज एक ऐसे ही दवा मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो आपकी जो कमजोरी है उसको बहुत ही जल्दी दूर करने लगेगी, ठीक करने लगेगी। आपकी स्टेमिना, जो आप 1 मिनट के अंदर आपका पानी छूट जाता है, वो जो स्टेमिना की कमी है वो दूर होगी। आप लंबे समय तक टिकोगे। गलत काम करके, बचपन की गलत आदतों के कारण, बढ़ती उम्र के कारण, किसी बीमारी के कारण या चिंता के कारण, किसी भी कारण से आपका धातु, आपका वीर्य पतला हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो यह उसको गाढ़ा करेगा। और मित्रों, यकीन मानिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और बाज़ारों में जो डिब्बों के अंदर पाउडर्स मिलते हैं, जो तरह तरह के टैबलेट्स और कैप्सूल्स मिलते हैं जिस पर सांड के चित्र, घोड़े का चित्र, तरह तरह के चित्र होते हैं, उन छोटी छोटी डिब्बा बंद चीज़ों में इतनी ताकत नहीं कि आपके वीर्य की धातु की पुष्टि कर दे। ठीक है मित्रों, और इस कमजोरी को ठीक करना होगा, नहीं तो ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, इन सब का इलाज है। दवा खाओगे, इंजेक्शन लोगे, ठीक हो जाएगा 5, 6, 7, 10 दिन में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो बचपन से गलत काम करता है, जो बहुत ज़्यादा अपने वीर्य को, अपने धातु को निकालता है, बर्बाद करता है, अपनी मर्दानगी से खिलता है, तो धातु रोग की जो शिकायत होती है, धातु की जो कमजोरी होती है, वो अपने आप ठीक नहीं होती। लोगों की जवानी खा जाती है यह बीमारी मित्रों। और बहुत सारे लोगों को ताकत कम हो जाती है, पत्नी के सामने टिक नहीं पाते, खड़ा नहीं हो पाता, कड़ा नहीं हो पाता। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नाइटफॉल की बीमारी, पेशाब के साथ धातु आना, यानी कि पूरी तरीके से जो अपने वीर्य के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, उनकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। और एक बार आपकी धातु, आपका वीर्य पतला और कमज़ोर पड़ गया तो न आपको खुशी फील होगी, न आनंद फील होगा, न सुबह उठते आपको ताकत फील होगी, न कुछ करने का मन करेगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप। दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, पत्नी के सामने तो आप निठल्ले हो ही जाते हैं। तो इस बेकार भयानक बीमारी से आपको बाहर निकलना होगा और बुरे काम आपको छोड़ने होंगे। जो गलत काम आपने किए हैं अपने हाथों से, उस काम को, उस आदत को छोड़ना होगा, नहीं तो जीवन में आप ठीक नहीं हो पाएंगे। आपको कोई भी डॉक्टर, कोई भी लंदन जा कर के भी आप अपने धातु का इलाज करा लें, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अपने अंदर आयुर्वेद की टॉप से टॉप, बेस्ट से बेस्ट औषधियाँ भी आपको दे दी जाएँ, रसायन, जो 1-1 ग्राम हज़ारों रुपए की होती है,
तब भी आपका वीर पतला का पतला रहेगा अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा। ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। इसलिए अब आपको गलत काम छोड़ना होगा, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। कम से कम 10-15 दिन का गैप रखिए। जो आप हिलाते हो, गिराते हो, मज़े लेते हो, कम से कम 15 दिन का गैप आपको 10 से 15 दिन तो रखना ही होगा दोस्त। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप जितने दिन दवा खाएंगे उतने दिन कंट्रोल रखिएगा, फिर से वही काम नहीं। फिर से आप दवा खा लोगे, ठीक हो जाओगे, फिर से वही काम करोगे, फिर से कमज़ोर पड़ जाओगे 3-4 महीने बाद। क्योंकि ताकत, जवानी पूरी ज़िंदगी आपको संयम करने की चीज़ है। ताकत और जवानी बचाने की, संजोने की चीज़ है। इससे खिलवाड़ करके आप सिर्फ अपनी सेहत और ज़िंदगी ख़राब करेंगे दोस्त। तो मित्रों, आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको कश्मीरी लहसुन कहते हैं। देखिए, जो लहसुन हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल लहसुन है, हर जगह मिलता है, वो भी बहुत फ़ायदा करता है मर्दानगी बढ़ाने में। उसको भी इस्तेमाल करने का तरीका होता है। दूध के साथ अलग तरीका है, शहद के साथ अलग तरीका है, अलग क्वांटिटी है, सर्दियों की अलग क्वांटिटी है, गर्मियों की अलग क्वांटिटी है। लहसुन, नॉर्मल सा लहसुन भी फ़ायदा करता है, लेकिन ये जो आज मैं कश्मीरी लहसुन लाया हूँ, ये उन लहसुनों का बाप है। अब ये कहाँ मिलेगा आपको? ये हर जगह मिलता है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैं वीडियो में लिंक लगा दूंगा प्रोडक्ट का, आप वहाँ से भी ख़रीद लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो बेस्ट क्वालिटी का होगा मैं देखूँगा रिव्यू करके, ऑनलाइन अगर दिखता है तो मैं इसको लगा दूंगा प्रोडक्ट को, आप वहाँ से भी खरीद लीजिएगा। घर के आसपास कोई अगर पंसारी का दुकान है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, अच्छी जड़ी बूटी वो देता है फ्रेश, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। इसको बोलते हैं कश्मीरी लहसुन। अब दोस्तों, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे खाना है कि आपकी जो नसों की कमजोरी है वो दूर हो, धातु गाढ़ा हो, आपकी सारी कमजोरी, नपुंसकता, नामर्दी, थकावट, कमजोरी, सुस्ती जो आपने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है वो ठीक हो, ख़त्म हो, और आप फिर से पहले की तरह 16-17 साल के जब आप थे, बिल्कुल दौड़ते थे, भागते थे, किसी को देख करके बिल्कुल मतलब कि ताकत आपके अंदर भरपूर थी, वही ताकत को फिर से यह जिंदा कर देगा। तो दोस्तों, कश्मीरी लहसुन के कुछ फ़ायदे मैं आपको बता दूं कि ताकत के साथ साथ इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं और यह कैसे आपको नया जीवन देगा, नई ज़िंदगी देगा और आपकी सारी कमजोरी दूर होगी। पहले से कुछ मैं फ़ायदे आपको बता देता हूं। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं और मैं सिर्फ ताकत के बारे में बताऊंगा। तो कश्मीरी लहसुन के बारे में मैं इसके साथ में इंसाफ नहीं करूँगा, बहुत सारे इसके फ़ायदे आप जानिए। कश्मीरी लहसुन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत सहायक माना जाता है। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगी, जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। इसके अलावा यह हृदय को स्वास्थ्य देता है, हृदय के लिए फ़ायदेमंद होता है। हार्ट अटैक, दिल की कमजोरी, आजकल लोगों के दिल बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। दिल जिनका कमज़ोर रहता है, हार्ट अटैक का ख़तरा भी बना रहता है। तो यह दिल की कमजोरी को दूर करता है, ठीक है। बात बात पर दिल का धड़कना तुरंत दिल की कमजोरी को दूर कर रखता है। ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। हार्ट अटैक पहले कम से कम 55 साल के बाद लोगों को हुआ करता था, अब तो 18 साल 21 साल में भी लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहे हैं। दोस्तों, यह रक्त में ख़राब कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करता है और आपको हेल्दी रखता है। ख़राब कोलेस्ट्रॉल के कारण ही तो हार्ट अटैक होता है सबसे ज़्यादा। नस के अंदर जो फैट जमती है, एक तो फैट होती है चर्बी जो चमड़े पर जमती है, इससे हमारे पेट वाली चर्बी, ठीक है। एक नस के अंदर जमती है, वो और ज़्यादा खतरनाक होती है, तो उसको भी ये कम करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, ठीक है। इससे शरीर में हर जगह खून का संचार अच्छा होता है। इसलिए जिनका नीचे का औजार ढीला हो गया है, तनाव नहीं आता, खड़ा नहीं होता, तो वहाँ पर ब्लड फ्लो को यह पहुँचाता है, जिससे आपको जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, खड़ा नहीं होता है, जिन लोगों का ठीक से टाइट नहीं होता, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। सर्दी खांसी में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा। अभी आप इसको खाना शुरू करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरी सर्दी आपको थोड़ी सी भी खांसी नहीं होगी, थोड़ी सी भी सर्दी नहीं होगी। जी हाँ, ताकत भी मिलेगी, सर्दी वर्दी से भी आप बचे रहोगे, ठंड भी नहीं लगेगी बिल्कुल। इसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं जो शरीर को लंबे समय तक जवान बनाए रखते हैं। इसके सेवन से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। इसको खाते रहिएगा, जवान बने रहोगे, बूढ़ा नहीं होने देता। गैस, अपच, पेट की समस्याओं में बहुत लाभ देता है। पेट का फूल जाना, पेट में गैस, अपच, इन सभी बीमारियों में यह आपके राहत देता है। और कुछ भी खाओगे पियोगे हजम हो जाएगा, पेट में भारीपन नहीं होगा, गैस की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। यह पाचन शक्ति को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है, जिससे कुछ भी आप खाएंगे हजम होगा, रोटी चावल अच्छे से हजम होगा। कभी कभी आप थोड़ा बहुत भी कुछ खा लेते हैं, अपने मन से पेट खराब हो जाता है, तो पेट के अंदर, आंतों के अंदर चीज़ों को निचोड़ करके उसकी पौष्टिकता हासिल करने की क्षमता है आपके पेट में, पाचन तंत्र में यह पैदा कर देगा।
इसके अलावा यह बहुत ही फ़ायदा करता है जोड़ों के दर्द में, सूजन में, घुटनों का दर्द हो, इसमें भी आराम देता है। हड्डियों की बीमारी से आपको बचाता है। यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, डिटॉक्स करता है, लीवर को साफ़ करता है और डिटॉक्स करता है बॉडी को। यानी कि बहुत सारे लोग हर दिन सिगरेट पीते हैं, कोई खैनी, गुटखा, ज़्यादा चाय, ये सब कॉफ़ी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के अंदर कोई ना कोई गलत आदत होती है जिससे शरीर के अंदर विषैले तत्व, जहर यानी कि टॉक्सिन्स जमा होते हैं, तो उसको भी यह धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर देता है। तो एक तरफ से आपके वीर्य को ताकत देगा, आपकी जवानी को भी लौटाएगा और आपके शरीर से गंदगी भी बाहर निकालेगा। देखिए कितनी बेहतरीन चीज़ है ये। इसके अलावा दोस्तों यह कश्मीरी लहसुन ऊर्जा और ताकत को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक माना जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन से कम उम्र में गलत काम करके अपनी नस नाड़ियों को बर्बाद कर लिया है, धातु को एकदम छीन और पानी की तरह पतला कर लिया है, थका थका सा रहता है, तो उसके जीवन में भी फिर से वही जोश, ताकत और उमंग पैदा करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसके सेवन से आपके चेहरे पर गजब की चमक आएगी और चेहरा एकदम चमकने लगेगा, क्योंकि यह सौंदर्य को भी बढ़ाता है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और बालों का टूटना झड़ना, बिल्कुल आप अचंभित हो जाएंगे। अगर आपके बाल टूट रहे थे, झड़ रहे, तो 7-8 दिनों के बाद आपके बालों का टूटना झड़ना एकदम कम कर देगा, क्योंकि कश्मीरी लहसुन के अंदर ऐसा तत्व पाया जाता है जो बालों को भी मजबूत करता है। इसके अलावा इसके अंदर ज़बरदस्त एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये तो सारे लहसुन में होते हैं, इसमें भी होते हैं, बहुत ही बेहतरीन। और यह कोई भी आपके चमड़े पर कहीं दाद, खाज, खुजली, इन सब को जड़ से ख़त्म कर देगा, कैसे भी खुजली हो कहीं पर भी। और इसको आयुर्वेद में बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी तासीर गर्म होती है और मात्रा का सेवन थोड़ा सा हिसाब से करना है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको बोला कश्मीरी लहसुन कहीं पर भी आप जाइए मार्केट में, अगर मिलता होगा तो वहाँ से खरीद लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन यह मिलता है, फ्लिपकार्ट पे आप देख लीजिएगा, मैं लिंक भी लगा दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक कम दाम में आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, अच्छी। और उसके बाद आप इसको ले लेना है। इसके बाद इसका जो ऊपर एक कवच होता है भूरे रंग का, उस कवच को खोल करके अंदर गोल सा लहसुन निकलता है, ठीक है। तो आप इसको मंगा लीजिएगा और इसको ऐसे ही रखिएगा, ठीक है। और हर दिन आपको क्या करना है, एक निकालना है, एक लहसुन को निकालना है, उसका ऊपर का जो कवच है, छिलका है भूरे रंग का, उसको उतार करके अंदर से गोल गोल लहसुन निकलेगा। अब आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको दोस्तों, एक लहसुन को आप निकालेंगे, उसको आधा काटिएगा, ठीक है, आधा। तो एक दिन में आपको आधा ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्या करना है, एक लहसुन आपने निकाला, उसको बीच से काटा, आधा आधा रख दीजिएगा अगले दिन के लिए, और आधे को थोड़ा थोड़ा एकदम बिल्कुल पीस काट करके या मिक्सर में पीस करके उसको बिल्कुल पेस्ट बना लीजिएगा। उसके बाद दूध रखिएगा, 1 गिलास दूध को गर्म करके उसमें डाल करके थोड़ा सा दूध को खौलाइएगा, ठीक है। 5 मिनट तक उस लहसुन को दूध में डाल करके उबालिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत उबालिएगा आप उसको। जब पूरा लहसुन दूध में अच्छे से उबल जाए, थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा और इसको रात में सोते समय आपको पी लेना है। बस इतना कीजिए, इतना कीजिए, रात में आप पीजिएगा। अगले दिन सुबह ही आपको बहुत टाइटनेस फील होने लगेगी, बहुत जल्दी यह जाके आपके औजार पर काम करेगा, रक्त संचार बढ़ाएगा। जिनका ठीक से खड़ा नहीं होता, कड़ा नहीं होता, टाइटनेस आएगी, फिर ये धातु आपका गाढ़ा होने लगेगा, टाइमिंग आपकी बढ़ जाएगी, सारी कमजोरी दूर होगी। बस इसको साथ करके आपको कम से कम इसको आप लोग 42 दिन 42 डेज़ कंटिन्यू खाइए। अभी जाड़ा का मौसम है, इसको आराम से खाइए, सर्दी खांसी बिल्कुल नहीं होगी। आप चाहिए पूरा भरपूर फ़ायदा तो 3 महीना इसको रगड़ डालिए, जनवरी फरवरी मार्च तक, ठीक है। आप इसको मार्च तक खा सकते हैं अच्छे से, गर्मी में भी खा सकते हैं, लेकिन मात्रा और कम करनी पड़ेगी। लेकिन जाड़ा में आप इसका आधा सेवन कीजिए, ठीक है। और इसको सेवन कीजिए दोस्तों, एकदम ताकत का खजाना है, वीर्य को पुष्ट कर देगा। जो अपने हाथों से निकाल कर अपने आप को कमज़ोर, छीन और दुर्बल किया है, इन सारी कमजोरी को यह दूर करेगा। मर्दानगी आपके वापस आ जाएगी। बस आपको अब गलत काम नहीं करना है, उल्टे सीधे विचार मन में नहीं लाने हैं, संयम से रहना है, इज्जत से रहना है। जहाँ ज़रूरत है वहीं जाकर आपको वो काम करना है, ठीक है। वाइफ हो गई, ऐसे हाथ से मत कीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। दिक्कत में ही रहोगे जीवन भर। और इसको खाइए, ये आपको ठीक कर देगा। बस गलत काम नहीं करना है। मैं बार बार इस बात पे इसलिए जोर देता हूँ दोस्तों, मैं चाहता तो बस फ़ायदे बटाकर इतना खा लो, इतना खा लो, निकल लेता मैं भी। लेकिन मैं क्यों इतना लेक्चर देता हूँ, मैं क्यों इतना बताता हूँ आप लोगों की, कि आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं नुस्खा नहीं बताऊँ, मेरा फोकस नुस्खे पर होता ही नहीं है। मेरा हर वीडियो में यही फोकस होता है कि आप ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं। ये खा जाती है, करोड़ों लोग, अरबों खरबों लोग ख़त्म हो चुके हैं इस युगों युगों से चली आ रही ये जो हाथ की जो प्रक्रिया है ना दोस्तों,
हादसे जो करते हैं लोग, अरबों खरबों लोग ख़त्म हो गए, करोड़ों लोग, करोड़ों से भी ज़्यादा लोग झक रहे हैं, और आगे आने वाले कितने लोग झकेंगे अगर ब्रह्मचर्य के बारे में उनको नहीं बताया गया। थैंक यू सो मच।